प्यारे देशवासियों, पिछड़ी जातियों की दशा और दिशा पर मैं बोलने जा रहा हूं। भारत में जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसकी प्रस्तावना है समता, बंधुत्व, न्याय की बात की गई है। लेकिन 1952 में जो आम चुनाव हुए उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री जो है चुना गया। लेकिन देखा गया कि पिछड़े जातियों का जो है उत्थान नहीं हुआ। उनके बाद भी जो है उनकी बच्ची इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के सुपुत्र जो है राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, फिर भी पिछड़ी जातियों का जो है उत्थान नहीं हुआ। साथियों, मैं कहना चाह रहा हूं कि जो 1885 में नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई, उस स्थापना में भी पिछड़ी जातियों, दलित जातियों का कोई मदद नहीं लिया गया। उसमें केवल 2 ही जातियां थी, चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, और अंग्रेज जो रिटायर्ड अफसर थे, आईएएस थे, उन लोगों को लेकर के स्थापना की गई थी। केवल 2 जातियों का वर्चस्व। उसमें बाल गंगाधर तिलक ने भुसावल और ओकाला में भाषण देते हुए बोला था कि अंग्रेज, तुम भी विदेशी, मैं भी विदेशी, तुम शासक रहो और शासन में भागीदारी हमें भी दो और हम लोग राजपाट करते रहे। साथियों, मैं बताना चाह रहा हूं, इसमें जो कांग्रेस पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है, दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। कभी कांग्रेस आती है तो कभी भाजपा आती है, लेकिन कभी दलित पिछड़े के हित की बात जो है नहीं करती। ये गुलाम बनाए हुए है। जैसा कि श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उनके शासनकाल में जो है मंडल कमीशन आया। इस मंडल कमीशन में भी श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर पर जो है आंदोलन करवाया। उस स्थिति में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जो हत्या है। फिर राजीव गांधी आए। राजीव गांधी भी मंडल कमीशन का जो है बहिष्कार किए। ये श्रीलंका के प्रभाकरण से जो है मिले और उनमें भी भेद आया, जिसके फलस्वरूप उनकी भी जो है हत्या हुई। और ये भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का साथ दिया। इस स्थिति में देखा गया कि कांग्रेस पार्टी के सर्वाधिक जो है सांसद जो है चुनाव जीत करके आए। उस इलेक्शन में अटल बिहारी वाजपेयी भी हार गए थे चुनाव, लाल कृष्ण आडवाणी भी चुनाव हार गए। इन लोगों की सोच यह है कि पिछड़ी जाति के जो लोग हैं केवल जो है हम लोगों की सेवा करने के लिए हैं, न कि शासन करने के लिए। साथियों, पिछड़ी जातियों से, राजभर भाइयों, चौहान भाइयों और पिछड़े साथियों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पिछड़े जातियों की जो है दुश्मन है। ये पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए जो है कोई काम करना नहीं चाहती। जिस समय
16 मई 1992 को मंडल कमीशन जो है लागू हुआ विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय। उस समय ये सवर्ण जातियां जो है सड़कों पर आ गई और मंडल कमीशन का जो है बहिष्कार किया। ये जिस समय देश का संविधान बना था उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में पहले ही लाइन में लिखा हुआ इंडिया डेट इज भारत। अगर ये चीज नहीं लिखे होते तो ये ब्राह्मण जो है हिंदुस्तान कहते कि इंडिया डेट इज हिंदुस्तान, लेकिन ये चीज कहने का मौका जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं दिया। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे आज़ादी के बाद जो सत्ता जो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई, उसमें हमारे संविधान के जो 4 स्तंभ हैं उन स्तंभों में जो विधायिका है, विधायिका में भी जो है देखिए 2009 में जो है 377 लोकसभा की सीटें ब्राह्मणों ने जीत कर लाई थी और 2014 में जो है 411 जो है सीटें लाई, अर्थात 80% की भागीदारी जो है ब्राह्मणों की है। जहाँ पर जो है हमारे देश का कानून बनता है, हमारे देशवासियों के हित की बात की जाती है, वहाँ पर ब्राह्मण जो है, जो कि हमारे देश में 3.5% है, उत्तर प्रदेश में 8.5% हैं, लेकिन जो वहाँ पर जो है कानून बनते हैं वहाँ पर ब्राह्मणों की तादाद जो है 80%। 20% में जो दलित और पिछड़े भाई चुनाव जीत कर जाते हैं वे लोग भी उसी धारा में बह जाते हैं, अर्थात दलित और पिछड़े जातियों के कल्याण की बात कोई करता ही नहीं। हम देखते हैं दूसरे स्तंभ न्यायपालिका में भी 90% जो जजेस हैं वो भी जो है ब्राह्मण के, अर्थात उसमें भी नाम मात्र के जो है दूसरी जातियों के जज हैं। जज का जो है इस तरह भी कंपटीशन नहीं होता है, बल्कि एक विरासत होती है, विरासत के तौर पर जो है उनको जज बना दिया जाता है। तो हम जो भारतवासी अपनी सारी समस्याओं को जो है सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर दबदबा जो है ब्राह्मणों का है। ब्राह्मणों ने इस देश को लूटा है। और देखते हैं अगला जो चरण है प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उसमें भी जो है चढ़ बढ़ करके 80% की भागीदारी जो है सवर्णों की अर्थात ब्राह्मणों की है। अर्थात जो भी हम वाद लेकर जाते हैं, थाना से लेकर के कहीं भी जो है लेकर जाते हैं, उसमें जो है जातियों के आधारित जो है कुछ निर्णय जो है देते हैं, इसमें भी जातियां हमारी जो है प्रताड़ित होती है। चौथे स्तंभ के रूप में हम देखते हैं पत्रकारिता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो छापे खाने की जो मीडिया है और इसमें ट्रेडिशनल मीडिया है, इन मीडिया पर भी वोकल मीडिया है, इन सभी मीडिया पर भी जो है सवर्ण जो है ब्राह्मण जो है हावी हैं। अर्थात वोकल मीडिया की आजकल के दौर में देख रहे हैं, जो मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, वो पूरा मीडिया को खरीद लिए हैं। जहाँ पर भी जो है टेलीविज़न हो या न्यूज़पेपर हो, हर जगह जो है भारतीय जनता पार्टी के जो उनको उत्थान करने की जो है विशेषताएं हैं वे सारी जो है परिलक्षित हो रही हैं। अर्थात दलित पिछड़े जातियों के जो उत्थान की बात कही नहीं जा रही। इस स्थिति में हम कहना चाहते हैं कि सारी समस्याओं की जो जड़ है वह हिंदू इट मीन्स हिंदू इज नथिंग बट ब्राह्मणिज्म, अर्थात हिंदू धर्म, अर्थात हिंदू मीन्स जो है ब्राह्मणों का गुलाम। ब्राह्मण जो है दलित पिछड़े लोगों को गुलाम बनाकर रख दिया है। ये कहते हैं कि तुम सबों को शासन प्रशासन करने का अधिकार नहीं है, तुम सबों में लीडरशिप की भावना है ये नहीं है। तुम सबों के जो पुरखे पुरनिये थे, हमारे पुरखे पुरनियों को नेता चुने,
तुम सबों में लीडरशिप है ये नहीं है, तुम सबों को जो काम है वो करो, और जो है तुम सब जब ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए तो तुम सबों का राज आएगा। हजारों साल बीत गए साथियों, कभी नहीं दलित पिछड़ों और का शासन आया। आज तक जो है ये शासन की रोटी जो है खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, और सारी परेशानियों को झेलने का काम दलित पिछड़े वर्गों का है। हम चाहेंगे चौहान भाइयों को, राजभर भाइयों को, मौर्य समाज को और दलित पिछड़े लोगों को, ये सभी जो है एक हैं, एक बन करके जो है आप अधिकार की लड़ाई लड़िए और शासन प्रशासन में जो है 90% की भागीदारी लीजिए। आप लोगों की सारी समस्याएं जो हल हो जाएगी। अब इसी के साथ हम अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय समाज, जय बहुजन भारत।